अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। एक्सरसाइज 7.1 हम पढ़ रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट कंप्लीट किया था, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आज हम एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि ये बेसिकली पुरानी बुक से ही कॉपी पेस्ट किया गया क्वेश्चन, बिल्कुल एक्जैक्टली ये पुरानी बुक के अंदर, ओल्ड बुक के अंदर 2.1 एक्सरसाइज के अंदर था। और ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार रिपीट हो रहा था, तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। द वर्टिसेस पी क्यू आर ऑफ अ ट्राइंगल आर 2,1, 5,2, 3,4 रिस्पेक्टिवली। हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस दे दिए गए, तीन वर्टिसेस है 2,1, 5,2, 3,4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर, हमें सर्कम सेंटर सेंटर मालूम करना है, एंड आल्सो द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। अब बेसिकली देखना है सर्कम सर्कल होता क्या। सर्कल सर्कल वो होता है ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए जाए। किस तरीके से? सबसे पहले मैं डायग्राम बनानी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है इन चैप्टर्स के अंदर। मैं एक छोटी सी डायग्राम बना देता हूँ ताकि ये चीज एक्सप्लेन कर सकूं। सर्कम सर्कल वो होता है ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करते हुए, ये कहलाता है हमारा सर्कम सर्कल। हमारे पास तीन वर्टिसेस गिवन है, पी क्यू आर। पी की वैल्यू हमारे पास 2,1 है, ठीक है। क्यू की वैल्यू हमारे पास 5,2 है, और आर की वैल्यू हमें गिवन है 3,4। तो ये हमारे पास तीनों वर्टिसेस है। हमें सेंटर पॉइंट निकालना है, ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, और रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस बेसिकली क्या, तो डायमीटर का हाफ। हम सर्कल को हाफ कर दें और डायमीटर को अगर हाफ कर दे उसमें, तो वो हमारे पास रेडियस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सर्कम सेंटर निकालना है, तो हमने इसको नाम दे दिया ए का। इसकी वैल्यू है x, y, ठीक है। x, y इसकी वैल्यू। अब हमें करना ये है, अब बेसिकली होता है कि एक सर्कल है, अगर आप कहीं भी सर्कल से लाइन ले जाओ और उसको सेंटर पे रोक दें, यहाँ से ले जाएं, यहाँ से ले जाएं, सर्कल की किसी भी जगह से आप लेके अगर आप लाइन सेंटर पे रोक दें, तो सबका डिस्टेंस जो है वो सेम होता है। इसका मतलब पी से लेके ए तक, क्यू से लेके ए तक और आर से लेके ए तक, इन तीनों का डिस्टेंस सेम होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, पी ए, क्यू ए और आर ए। तो सबसे पहले पी ए का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। पी हमारे पास जो है वो है 2,1। इसका मतलब ये हमारे पास हो गया x1, y1। इसी तरीके से हमारे पास a की वैल्यू जो है वो x, y है, क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करना है, ये अननोन है। ये हमारे पास हो गया x2, y2। अब हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस पी ए का। पी ए का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, बार बार चीजें रिपीट कर चुका हूँ, तो इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। मैंने अभी सिर्फ पी ए का डिस्टेंस निकाला और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अभी इसको हम यहीं लिख कर देंगे। अब हम नेक्स्ट डिस्टेंस में जाएंगे, क्यू ए निकालेंगे। इसी तरीके से आप लिखेंगे क्यू की वैल्यू हमारे पास 5,2 है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास ए की वैल्यू x, y है, और ये x2, y2 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। अब निकालेंगे क्यू ए, तो हमारे पास ये बन जाएगा क्यू ए की, ये हो जाएगा x-5, क्योंकि x2 x के बराबर है और x1 5 के बराबर। देखें वैल्यू 5,2 है, और ये बन जाएगा y-, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 3 फाइंड आउट करेंगे, वो होगी आर ए। तो आर 3,4 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x-3 होल स्क्वायर प्लस y-4 होल स्क्वायर। तो ये हो गई हमारे पास 3 इक्वेशन। हमने 3 इक्वेशन बनानी, वर्टिसेस से लेके हमने सेंटर पॉइंट को लेके हमने 3 इक्वेशंस बना ली हैं। अब वो 3 इक्वेशंस के हमें क्या करना है वो देखते हैं। अब इन 3 इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन आपस में बराबर है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि हम
पी ए लें, क्यू ए लें या आर ए लें, सबका डिस्टेंस सेम होगा, तो ये तीनों इक्वेशन आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो हम इनको इक्वल रख के हम इसको इक्वेशन से एक्स और वाई की इक्वेशन बनाएंगे, और फिर हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल देंगे जो हमारा सेंटर पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें पता है कंडीशन क्या है, पी ए बराबर है, तो हम लिख देंगे अब पी ए इज इक्वल टू क्यू ए इज इक्वल टू आर ए, ये कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पी और क्यू ए को बराबर ले लें। इसका मतलब पी ए और क्यू ए का डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, वो पीछे हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। हम इक्वेशन मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वल ले लेंगे। ये पी ए हो गया हमारे पास, इसी तरीके से क्यू हमारे पास था x-5 y-2। ये हमारे पास ये दोनों इक्वेशन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, हमने सिर्फ इन दोनों को इक्वल रखा है। अब इसमें से रूट को हटाना है, क्योंकि रूट हटेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई बाहर आ जाएंगे। तो हमने क्या करना है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना है। स्क्वायर ऑन बोथ साइड से होगा ये दोनों के स्क्वायर्स और रूट आपस में कट डाउन हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा वो लिख लेते हैं। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, स्क्वायर ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो इससे होगा ये कि इस रूट्स आपस में कट डाउन हो जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x-5 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया रूट से बाहर। अब हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पर क्या ए माइनस बी का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, नहीं याद तो मैं रिपीट कर देता हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस, ओ सॉरी, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन भी कर देता हूँ। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर, हमारे पास वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर -2y प्लस 1 इक्वल टू, ये मैंने दोनों फॉर्मूले ओपन कर दिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, और इसका फॉर्मूला हमने ये ओपन कर दिया, ये मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमने यही सेम चीज हमने राइट साइड पे भी करनी है। एक्स स्क्वायर -10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर -4y प्लस 4। तो ये मैंने दोनों साइड्स पर फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब करना है क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके अंदर, वो है हमें कटिंग करनी है। जो कट हो रहे हैं उनको कट कर देना है। अब कौन सा, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर से कट हो गया, वाई स्क्वायर से कट हो गया। अब आपने करना ये है, सारी वैल्यूज को राइट या लेफ्ट साइड एक जगह ले जानी, तो मैं सारी वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे ले आऊंगा। तो ये किस तरीके से बन जाएगा ये देख लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा -4x, अब इक्वल टू की दूसरी साइड लिखा हुआ है माइनस का 10x, तो ये हो जाएगा प्लस का 10x। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए -2y, वहां से आएगा प्लस का 4y, क्योंकि माइनस का प्लस का हो गया। अब यहाँ पर करना क्या, नंबर्स का देख लेते हैं हम। अब ये 4 + 1 होके 5 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 25 + 4 29 हो जाएगा, 29 को दूसरी साइड ले जाऊंगा तो माइनस का 29 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन गया 6x प्लस 2y -24 इक्वल टू 0। अब इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप में क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं कॉमन ले लूंगा 2 को। जब 2 को कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा 3x प्लस y -12।
जब आपने 2 को कॉमन ले लिया तो 2 वहां जाके हम डिवाइड कराएंगे तो इक्वेशन हमारे पास जो बन जाएगी वो ये बन जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर, हम इसको 4 कह देंगे। ठीक है, 3x + y - 12 = 0। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि ऑलरेडी हम इक्वेशन 1 2 3 बना चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले क्या किया था, पी ए और क्यू ए को कॉमन मतलब बराबर रखा था, इक्वल रखा था, और हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमने वैल्यू निकाली। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्यू ए और आर ए को इक्वल रख के हम एक और इक्वेशन निकालेंगे, उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, और फिर हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब हम बराबर रखेंगे क्यू ए इज इक्वल टू आर ए, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब आर ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी वो देख लेते हैं। आर ए की वैल्यू x - 3 y - 4, ये हमारे पास आर ए। बिल्कुल सेम स्टेप, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करके रूट खत्म कर देंगे हम। यहाँ आ जाएगा हमारे पास x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। x² -10x + 25, ये हो जाएगा y² -4y + 4 इक्वल टू, यहाँ भी फॉर्मूला x² -6x + 9 प्लस y² -8y + 16। सेम स्टेप बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे प्रीवियस पार्ट। अगर आपको क्लियर है तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब इसके अंदर क्या करना है, x² से x² कट जाएगा, y² से y² को कट डाउन कर देंगे। अब हमारे पास क्या करना है, वही स्टेप, सारी चीजों को वैल्यूज को एक साइड पे ले आएंगे और हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 10x, वहां से आ जाएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा। इसी तरह -4y, वहां से 8y आगे प्लस का 8y हो गया। यहाँ पर भी 25 + 4 हो जाएगा 29 प्लस का, और वहां क्या है देखिए 9 + 16 25 आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 4x माइनस का +4y प्लस का 4 = 0। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, -4 कॉमन ले लूंगा, क्योंकि x के नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव होना जरूरी है। -4 कॉमन ले लिया तो हमें बच जाएगा x + y, सॉरी, जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगी इनकी, तो यहाँ पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, माइनस माइनस। ठीक है, ये साइन चेंज हो गई है इनकी, और ये 1, क्योंकि जब आपने माइनस कॉमन लिया है तो सबकी साइन चेंज होगी। -4x था तो पॉजिटिव का x हो गया, प्लस का 4y तो पॉजिटिव -y हो गया, और से प्लस का 4 था तो -1 हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ भी 4 वहां जाके डिवाइड करा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ चुके हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। जो प्रीवियस इक्वेशन 3x + y - 12, 3x + y - 12 = 0, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास, हम 1 नहीं कहेंगे, सॉरी, इसको हमने 4 नाम दिया था। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 1 2 3 थी, तो इसको हमने यहाँ पर हम नाम दे देंगे इसको 5। अच्छा, एक और चीज भी आप कर सकते हैं, आप चाहे तो ए भी नाम भी दे सकते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए आसानी से, कोई मसला ना हो। आप चाहे तो इसको ए दे दे, इसको बी दे, इससे कोई मसले की बात नहीं है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये है। इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करके हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली। अब यहाँ पर देखिए वाई, अब साइमल्टेनियसली तरीके एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो सबसे इजी वे ये है कि मैं इन दोनों को ऐड करवा दूं, तो इससे y कट डाउन हो जाए, क्योंकि y यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, दोनों सेम है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा देता हूँ तो y कट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। ये हम करते हैं, तो हम कहेंगे ऐड इक्वेशन 4 एंड 5। तो इक्वेशन 4 और 5 को हम ऐड ऑन कर देंगे।
3x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब इससे हुआ क्या, ये दोनों आपस में कट डाउन हो गए क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव थे। ये हमारे पास 4x हो गया और ये हमारे पास -13 इक्वल टू 0, 13 आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 13/4। ये हमारी पहली वैल्यू आ गई, मतलब सेंटर पॉइंट की x वैल्यू आ गई। अब y निकालना है तो सिंपल तरीका है, आप इसको कहीं भी पुट कर दें इक्वेशन 4 या 5 में और आप y निकालें। तो मैं इसको पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। आप लिखेंगे पुट x इन इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 हमारे पास ये वाली थी, तो मैं आपको दिखाया था, ये हमारे पास इक्वेशन 5 थी। तो यहाँ पर x की जगह आ जाएगा 13/4 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी, वो नेगेटिव वहां जाके मैं इसको पॉजिटिव कर दूंगा। तो 13/4 माइनस 1 इक्वल टू वाई। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 4, तो ये हो जाएगा 9/4। आपकी वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम लेना मुश्किल नहीं है, मसला होता है आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाई की वैल्यू आ गई 9/4। तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले हमें मालूम करना था सेंटर, सही है, सरकम सेंटर जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ द सरकम सर्कल, रेडियस भी फाइंड आउट करना है। तो बेसिक रेडियस क्या है हमारे पास, जैसे मैं पी से लेके ए तक जाऊंगा, सर्कल की कहीं भी किसी भी जगह से मैं जाके अगर सेंटर पॉइंट पर टच करता हूँ तो वो इसका रेडियस होता है। इसका मतलब पी से लेके ए तक, क्यू से लेके ए तक, या आर से लेके ए तक, ये सारे रेडियस होंगे। तो रेडियस के लिए हमें क्या जरूरी है, हमारे पास दो पॉइंट सेंटर पॉइंट होना चाहिए और जहां से हम लेकर जा रहे हैं लाइन को वो पॉइंट होना चाहिए। तो पी का पॉइंट तो है मेरे पास 2,1। ए का पॉइंट मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूँ 13/4 और 9/4 वैल्यू मैंने निकाल ली। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें आंसर लिखेंगे सरकम सेंटर, the coordinate of the circumcenter is 13/4, 13/4 एंड 9/4। ठीक है, ये आप लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आप रेडियस की हेडिंग डालेंगे और रेडियस फाइंड आउट करके दिखाएंगे। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, किसी भी इक्वेशन को लेना है, इक्वेशन 1 2 3 में से, क्योंकि वो तीनों रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि वो सेंटर पॉइंट पर टच कर रही थी वो लाइन। तो हमने ले लिया टेकिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास जो थी वो थी पी ए का डिस्टेंस, तो हम इसको पी ए नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हम लिख देंगे रेडियस, क्योंकि रेडियस फाइंड आउट कर रहे हैं। और एग्जैक्टली वो इक्वेशन को लिख देंगे हम एक्स माइनस, आई थिंक इसको एक बार वेरीफाई कर लें, वो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x-2 y-1, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल। अब यहाँ x और y की जगह मैंने जो सेंटर पॉइंट्स निकाले हैं वो पुट करूंगा। x की जगह हमारे पास आ जाएगा 13/4 -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा 9/4 -1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते जल्दी क्विकली। तो ये हमारे पास 4 2 8 8, ये हो जाएगा हमारे पास 4 2 8, 8 -5/4 हो गया ये हमारे पास 5/4। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और रूट भी है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये हो जाएगा 25/16 प्लस 25/16। तो आप चाहें तो इसको बड़े आसानी से कैलकुलेटर पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, थोड़े बहुत स्टेप दिखाकर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 50/16। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5/2/4। तो ये हमारे पास रेडियस भी फाइंड आउट हो गया। आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। सेकेंडरी स्टूडेंट्स कैलकुलेटर इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, रेडियस भी फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप आप लोग क्लियर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।